जलसे को नाकाम करने की पूरी कोशिशें जारी, लेकिन फिर भी क्या आवाम आज निकलेगी? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जलसा मुनक्किद करने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन मीनारे पाकिस्तान से कोई तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे हम बात कर रहे हैं रिंग रोड कहाना की तरफ। उधर जो नोटिफिकेशन दी गई है डीसी ने, लाहौर ने, नईम पंजोता साहब ने वो शेयर की, और उसके अंदर जो लोकेशन है वो तकरीबन 45 मिनट से 50 मिनट दूर है मीनार पाकिस्तान, जहां पे ओरिजिनल प्लान था वहां से करने के लिए। देखें, आपको उन्होंने प्लेट में तो कोई चीज नहीं देनी थी। पूरा मकसद इस जलसे का क्या है? आज लोगों के निकलने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि एक ऐसा शो ऑफ स्ट्रेंथ हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसा फोर्स दिखाया जाए कि दूसरी जानिब से अंदाजा हो उन्हें कि कहां वो खड़े हैं, कहां आप खड़े हैं, और कहां ये मुल्क खड़ा है। क्योंकि ये एक लास्ट चांस है। जो उन्होंने करना था वो कर रहे हैं, और करते चले जाएंगे। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अमेंडमेंट्स की बात की। अब ये जजेस मुलाकात तो कर रहे हैं काजी फैजी साहब को बाहर रख के, मगर उसका क्या आउटकम, क्या रिएक्शन, वो इस जलसे की बुनियाद पे डिसाइड होगा आज, हफ्ते के रोज। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपका फोकस है आज निकलने पे? पिछले मेरे ख्याल से 10-12 घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। हमें यह पता लगा है काजी फैज ईसा ने एक नई जो 3 मेंबर बेंच तश्कील दी है, उसके क्या आसार आएंगे। तो एक लग रहा है सब चीजें, एवरीथिंग इज कमिंग टू अ हेड। यानी वो कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, कहते हैं ना कि एक होती है कि परफेक्ट स्टॉर्म टाइप सिचुएशन ये इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो भी मलबा, अब इतनी डेट्स आ गई हैं और इतनी डेट्स जा चुकी हैं कि हम अपना एक टाइमलाइन जब बनाने जाते हैं ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, लेट से आप इसको 2019 से अगर आप शुरू करते हैं, मई 2019 से लेके अब तक 2024 सितंबर अक्टूबर का महीना हमारे सर पे खड़ा है। ये कार्रवाइयां 2021 में भी अक्टूबर का बहुत अहम महीना था। अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों महीने बहुत अहम थे। इस बार भी अगस्त सितंबर जुलाई भी, एक्चुअली पूरा साल ये जो गुजरा है, 9 मई के वाकयात को आप ले लें, 8 फरवरी को आप ले लें, तो ये डेट्स पे डेट्स जो आती जाती हैं हमारे सामने, एक कॉन्टेक्स्ट जो हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इस वक्त, देखने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो पेशेंट गोई क्या है, कनेक्ट हम डॉट्स किस तरीके से कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या लग रहा है। एक बात तो वाज़ेह है कि मौलाना के चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो अब गायब हो चुकी है, वो जा चुकी है वो मुस्कुराहट। और उसके बदले में क्या नजर आ रहा है हमें, जरा मुलाहिजा कीजिए। और मैं एक बात इंतहाई दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखे जब फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, और आज बदकिस्मती से मैं वो दिन भी देख रहा हूँ कि फ़ौज के हक़ में कोई बात करने को कबूल नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये तो थे मौलाना, और ये बयान कर रहे थे कि जी मुल्क के अंदर हालात अब इस तरह तो नहीं चल सकते। जोर, जबरदस्ती, जबर जब इस लेवल पे आ जाए, चले लोगों को तो आपने जो किया सो किया पिछले 2-2.5 साल में, नो एक्चुअली नो, जो आपने किया लोगों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ, वो अब आपके बेसिकली एक हेड पे आ गया है। वो अब आप जलसे को इधर करा लें उधर करा लें, आपको स्ट्रेंथ जब नजर आएगी आज, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार कहाँ ये मुल्क खड़ा है और कहाँ आप खड़े हैं, और फिर आपको अपने कार्ड्स और दिखाने पड़ेंगे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, जिसकी बुनियाद पे ये सब हरकतें की जा रही हैं, या बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस एक तरीके से जो साइन किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, आसिम मुनीर साहब के कहने पे, जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पे, तो उसके अंदर, और उसके बाद फौरन ये एज कोऑर्डिनेटेड काजी साहब ने, फायजीसा साहब ने, जो रिटायर होने वाले हैं बस, यानी
1 महीने से चंद दिन ऊपर ही उन्होंने उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर फौरन दस्ती ही एक बेंच भी तश्कील दे दी, जिसके अंदर अपने लाइक माइंडेड जजेस को उन्होंने भर्ती कर दिया अंदर। तो एक मजाक ही बन के रह गया ना, यानी ऑल ऑफ दिस इज नाउ अ जोक। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो भी समझता है कि इंसाफ हो सकता है किसी भी लेवल के ऊपर, ये तो हम बात कर रहे हैं सियासी अंजाम की या इंतकाम की सियासत जो बेसिकली कोर्ट्स के जरिए की जा रही है एक स्पेसिफिक आदमी को रखते हुए। और हम जानते हैं काजी फायज ईसा कितनी नफरत रखता है। तो उसने आरिफ अलवी ने भी कह दिया कि जी उनका ना सिर्फ काजी फायज ईसा, आसिम मुनीर जाती नफरत की बुनियाद है ये बेसिकली। ये लोग अपनी जाती नफरत की बुनियाद, नफरतों की बुनियाद के ऊपर एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को उन्होंने दाव पे लगा दिया है। और आगे से जो लोग कहते हैं कि यार ये वो नेम कॉलिंग जो करते हैं लोग, इल्जाम लगाते हैं कि औरों के ऊपर, जो खड़े हो रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं इस वक्त, ये जो बकवासियत हो रही है पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ, तो कब तक ये सब कुछ हो सकता है? कब तक ये सब कुछ अलाउ पाकिस्तानी कर सकते हैं? और आज का दिन है जहां पे एक बार फिर पाकिस्तानी निकलें और निकलेंगे और बताएंगे। मगर एक्चुअली दो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी निकल रहे हैं और अपना गुस्सा उसका इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो जबर है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। तो सही है, वो अगर किसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है तो फिर सही है, दैट्स इट, इट्स कमिंग टू अ हेड देन। ये होना था, ये कल होना था, ये बेहतर है आज हो रहा है। जो हो रहा है अब डिसीजन टाइम आ गया है बेसिकली, आइदर और उन्होंने अगर अपना माइंड सेट कर लिया कि यार हमें ये ताकत चाहिए, किसी भी सूरत हाल में हमें ये ताकत चाहिए, हम इस ताकत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और शायद वो सही सोच रहे हैं, वो इस ताकत के बगैर इतने जुर्म करने के बाद तो सिर्फ ताकत ही कुछ और देर तक बख्श सकती है, रोक के रख सकती है सिचुएशन को। तो खैर जाने से पहले सुने नईम पंजोथा साहब क्या कह रहे हैं इस वक्त, और उनका क्या मौकफ है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। हम FIR से या इन शेलिंग से या ये सारी चीजों से नहीं हम उस चीज को कर रहे कि हमें कोई उस चीज का डर है। ये तो हर रोज हम देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी जगह के ऊपर अपने एक बना रहे हैं कि जनाब हमने इजाजत दी है, तो फिर आप प्रॉपर इजाजत तो देना। तो ये थे नईम पंजोथा साहब, और ये बता रहे थे कि क्या प्रिपरेशंस चल रही हैं, क्या हो रहा है। जलसा तो दूर हो रहा है, ओरिजिनल जो जगह थी उससे तकरीबन, मैं जिस तरह जिक्र किया, 50 मिनट का फासला है इन दो डिस्टेंसेस के दरमियान। मीनार पाकिस्तान एक ऑब्वियसली एक सिंबॉलिक जगह है, वहां पे जलसा करने का एक अलग ही एक वो था। मगर अभी भी इतनी क्या कुव्वत है लोगों में, और मोर इम्पोर्टेंटली उसका रिएक्शन क्या आएगा? क्योंकि हमने देखा कि वो तो रिलेंटलेस हैं, वो तो जबर करने में उन्होंने तो लोगों को मारा हुआ है। डॉक्टर उस्मान या कि आपके IGP जो एक और जुंता के मेंबर हैं एक तरीके से, मरियम नवाज, वो तो है ही जुंता की मेंबर। ये सभी जुंता के मेंबर हैं। ये मिलिट्री जुंता की जो हम बात करते हैं, ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना। अब आप इसको इस तरीके से देख लें, उस तरीके से देख लें, लेजिटिमाइज करने के लिए अब इसको जो भी आपने पर्दा चढ़ाना है इसके ऊपर शराफत का, वो चढ़ा लें, मगर जो अंदर हकीकत है उसको तो आप ढांप नहीं सकते। तो यहां पे आके बात अभी खड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है आज के दिन? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।